Play sit and go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देखिए आज श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी का 321वीं जन्म जयंती है। भारत माता के सपूत जिन्होंने हिंदवी स्वराज, हिंदुस्तान भारतीयों का होना चाहिए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था, उसी सपने को आगे ले जाने का एक बीड़ा श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी ने अपनी जिंदगी में संभाली। 19 साल की उम्र में पेशवे बने और 20 साल निरंतर रणभूमि में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया। आज उनकी समाधि में हम लोग उपस्थित हैं और ये संयोग भी है क्योंकि जब खरगोन के रावेर खेड़ी में उन्होंने वीर गति प्राप्त हुई, उनका देहांत हुआ, तब ये समाधि मेरे पूर्वज राणोजी महाराज सिंधिया के द्वारा बनाई गई थी। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस और वर्ष है, अमृत महोत्सव है, उस श्रृंखला में हमारे ऐसे वीरों को, देश की संस्कृति और इतिहास को जीवित रखने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ये कदम लिया है कि इस समाधि का विस्तृतीकरण किया जाए। जो बजट दिया गया है उसके आधार पर उसकी मराठा संस्कृति और सभ्यता का भी पालन किया जाए और ऐसे वीरों को हमें अपने जनजीवन में रोज नमन करना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम हैं तो ऐसे वीरों के बदौलत हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन भारत माँ और भारत माता और इस देश की सभ्यता, संस्कृति और एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान दिया। जी, स्मारक में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक तो उनकी समाधि का स्थल एक भव्य रूप धारण करे, ताकि श्रद्धालु जो बड़े पैमाने पर यहाँ आते हैं, रावेरखेड़ी में आते हैं, नर्मदा के तट पे आते हैं, उनके लिए स्थान भी रहने के लिए रखा जाए। एक घाट की भी हम लोग कल्पना कर रहे हैं, एक घाट भी स्थापित किया जाए ताकि यह एक तरीके से एक मंदिर और धार्मिक क्षेत्र भी बन पाए। इतिहास में हमारे वीरों की कमी नहीं है इस देश में, लेकिन उन्हें नमन करना और उन्हें जीवित रखना, जैसे मैंने कहा अपने भाषण में भी कि श्रीमंत बाजीराव पेशवे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सोच जिंदा है, उनका संकल्प जिंदा है, उनकी विचारधारा जिंदा है और भारत की एकता और अखंडता आज भी है और सदैव रहेगी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।